एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच। हम हैं आपके साथ और आप हैं हमारे साथ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शम्वील रज़ा अत्तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामी अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। फिर आगे मजीद पता है क्या फरमाया? आगे फरमाया उसके 10 गुनाह मिटाता है। सुभान अल्लाह। मजीद आगे फरमाया उसके 10 दराजात बुलंद फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी मैंने क्या बोला? सल्लु अलल हबीब, सल्लु अलल हबीब, हबीब पर दुरूद पढ़ो, हबीब पर दुरूद पढ़ो। तो आप सबने क्या पढ़ा? दुरूद पाक पढ़ा। हमें उम्मीद है मदनी चैनल के नाज़रीन ने भी पढ़ा होगा। तो हमने कितनी बार दुरूद पाक पढ़ा? एक बार। तो हमारे क्या माफ़ हुए? 10 गुनाह माफ़ हुए, हम पर अल्लाह पाक की 10 रहमतें नाजिल हुई और हमारे 10 दराजात बुलंद होंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चंद सेकंड का काम है और इनाम कितना मिल रहा है कि 1 मल्टीप्लाई बाय 30 हो रहा है उज़ैर भाई। 10 गुनाह भी माफ़ हो रहे हैं, 10 दराजात भी बुलंद हो रहे हैं, 10 रहमतें भी नाजिल हो रही हैं। तो ये घाटे का, लॉस का, नुकसान का तो कोई सौदा ही नहीं है, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और दुरूद पाक पढ़ने की तो वैसे ही बेशुमार बरकतें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें क्या चाहिए? प्यारे बच्चों, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने दुरूद पाक की इतनी प्यारी फजीलत भी सुनी। आइए बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रमज़ान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं रमज़ान भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरह बकरा की चंद आयत की तिलावत। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह
सबीलिल्लाहि सुम्मा ला युत्बिऊन मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ल लहुम अजरुहुम इन्द रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क़ौलुम मअरूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबअुहा अज़ा वल्लाहु गनिय्युन हलीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, रमज़ान भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह बकरा की चंद आयतों की तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं शनवीर भाई की तरफ, जो हमें इन आयतों का तर्जुमा बताएंगे। जी शनवीर भाई। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाल्लाह रमज़ान भाई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सूरह बकरा की 2 आयत की तिलावत की। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। जी प्यारे बच्चों, आप लोग भी सोचते होंगे कि हम अक्सर ये जिक्र करते हैं कि आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। तो तर्जमा कंजुल इरफान क्या है, आसान तर्जमा कुरान? प्यारे बच्चों, तर्जमा कंजुल इरफान जो है ना, ये जो तर्जमा है, ये उर्दू ज़बान में बहुत ईजी तर्जमा लिखा हुआ है, बहुत ईजी तर्जमा लिखा हुआ है। ये ऐसा तर्जमा लिखा हुआ है कि इसको कोई भी पढ़े ना तो आसानी से उसको समझ आ जाएगा, आसानी से उसको समझ आ जाएगा। ये किसने लिखा है? ये मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया ने लिखा है, और बहुत ईजी वर्ड्स में ना उर्दू में उन्होंने ये तर्जमा लिखा है। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम इसका खुद भी मुताल्ला करें, खुद भी हम इसका मुताल्ला करें। आइए उसी तर्जमा कंजुल इरफान से इन 2 आयत का तर्जमा सुनते हैं। वो लोग जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर अपने खर्च करने के बाद ना एहसान जताते हैं और ना तकलीफ़ देते हैं, उनका इनाम उनके रब के पास है, और उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। और अच्छी बात कहना और मुआफ़ कर देना उस खैरात से बेहतर है जिसके बाद सताना हो, और अल्लाह बेपरवाह हिल्म वाला है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयात मुबारक का तर्जमा सुना, आप सबको समझ आया ना कितने इजी वर्ड्स में? तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम खुद भी मुताल्ला करें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक पढ़ने और तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? मदीने से बुलावा आ रहा है। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा वही ठिकाना, होगा वही ठिकाना सरकार की गली में। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मदीने से बुलावा रहा है, 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 तेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, नवाज़ों का सदका बांटते हैं, नवाज़ों का सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल, मेरे दिल तू मुझे भी साथ ले चल, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, कहेंगे मुस्तफा कदमों से लग जा, तेरे ज़हरा से होकर आ रहा है, आ रहा है, तेरे ज़हरा से होकर आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। माशा अल्लाह, आपने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको इसकी बरकतें नसीब फरमाए।
जल्द आपको मदीने पाक की बात अब हाज़िरी नसीब फरमाएँ। और हकीकत है उज़ैर भाई, ये कलाम के मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। ये कलाम सुनने का मज़ा वैसे तो है, लेकिन उसको मज़ा और उस वक्त मज़ा ज़्यादा है कि जब बंदे को पता चल जाए ना कि वो मदीने जाने वाला है, उसका वीज़ा भी लग गया है, उसका पासपोर्ट भी आ गया है, उसकी टिकट भी कंफर्म हो गई और उसको पता है कि बस इस तारीख को इतने इतने बजे मुझे मदीने पाक जाना है। तो जब वो ये कलाम सुनता है ना, तो उसकी जो कैफ़ियत बन जाती है वो एक अलग ही कैफ़ियत होती है कि यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। बेशक प्यारे आका जिस पर करम फरमाते हैं उसी को मदीने पाक की हाज़री नसीब हो जाती है। काश हम पर भी करम हो जाए, हम सबको भी जल्द मदीने पाक की बाद अब हाज़री नसीब हो जाए। अल्लाह पाक हम सबको जल्द अज जल्द मदीने पाक की बाद अब हाज़री नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर बेस्ड सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा क्या, इससे पहले मैं ये बताऊं उज़ैर भाई, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधे हाथ वाली टीम मेरे सीधे हाथ वाली टीम भाई, ए वाले तो बोल ही नहीं रहे, बी वाले बता रहे हैं कि कौन सी टीम है। मेरे सीधे हाथ वाली टीम लग रहा है ए वाले आज तैयारी से नहीं आए उज़ैर भाई। और उल्टे हाथ वाली टीम ए माशाल्लाह, आवाज चेक करें आप। मेरे उल्टे हाथ वाली टीम सीधे हाथ वाली टीम। तो आज टीम ए ने विन करना है या टीम बी ने? ए वालों की आवाज नहीं है भाई, तैयारी नहीं है क्या? है ना तैयारी? तो जोर से तो बोलें, आज टीम ए ने विन करना है या टीम बी ने? अब लग रहा है कि कुछ होगा, ये तो होगा जब हम सवालात करेंगे। जो ज़्यादा सही जवाब देगा वही आज के हमारे सेगमेंट्स को विन करेगा। वो विन कौन करेगा? जो ज़्यादा सही जवाब देगा। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो भाई टीम में से कौन आएगा? आप आ जाए, माइक ले लीजिए। और टीम बी से शाह साहब किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? मोहम्मद मुबीन अली। मुबीन भाई माशा अल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद हमजा। हमजा भाई माशा अल्लाह। टीम ए से है मुबीन भाई, टीम बी से है हमजा भाई। मुबीन भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के करवाएंगे? मदीना। जी हाँ, मुबीन भाई रेडी हैं। इससे पहले मुबीन भाई के लिए नंबर चलें, उज़ैर भाई से अर्ज़ अपने एनवलप्स के पास चले जाएं। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मुबीन भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं ये अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब मदीना। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मुबीन भाई ने अपने लिए एक नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई के जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवलप में मुबीन भाई के लिए क्या सवाल है। उज़ैर भाई सवाल पे मुस्कुराए नहीं है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास भी लिखा हुआ है, मैंने पढ़ लिया है। चलें भाई बताइए उज़ैर भाई। जी सवाल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पाक में अपनी ज़िंदगी के कितने साल गुजारे? जी हाँ, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पाक में अपनी ज़िंदगी के कितने साल गुजारे। ठीक है जी, अब आपने हमें बताना है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक कितनी थी? 63 ईयर्स। कितनी? 63। अब आपने ये बताना है कि मदीना पाक में तो नहीं बताने के कितने गुजारे, आपने बताना है कि मक्का पाक में कितने साल गुजारे। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब और हम देखते हैं कि हमें इसका मुबीन भाई क्या जवाब देते हैं। टीम ए के मेंबर हैं, अब इनका सही जवाब इनकी टीम के पॉइंट, इनके टीम को 1 पॉइंट दिला देगा जो इनकी टीम का पहला पॉइंट होगा। मुबीन भाई माइक को रखिए, स्टिक्स यूज़ कीजिए, बनाना शुरू कीजिए। उज़ैर भाई चले मैं एक हिंट दे देता हूँ, अगर ये समझ गए तो समझ गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी?
63। सब बोलें कितनी थी? 63। उसमें से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 10 साल मदीने पाक में गुजारे। कितने साल? 10 साल। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। माशाअल्लाह, समझदार। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें दे। पहुँच गए जी। मुबीन भाई, कौन सा नंबर आपने बनाया है? 53। 53, यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 53 ईयर्स 53 साल मक्का पाक में गुजारे जी। और 10 साल कहाँ पर गुजारे? मदीना पाक। तो 53 + 10 63। 63। और मुबीन भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के ज़ाहिरी हयात मुबारका के तकरीबन 53 साल, कितने साल? 53 ईयर्स कहाँ पे गुजारे? मक्का पाक में। और बाकी 10 साल कहाँ गुजारे? मदीना पाक में। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमारे मुबीन भाई को भी जल्द मदीना पाक की, मक्का पाक की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। माशाअल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ रखें। आपने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जी। हमजा भाई रेडी? माइक में तो बोलिए जी। अगर आप माइक में नहीं बोलेंगे ना तो हम समझेंगे नहीं कि आप रेडी। ठीक है, रेडी है? जी। अब आपने भी लेना है पॉइंट अपनी टीम के लिए। क्या बोल के स्टॉप करवाएंगे? मदीना। जी हाँ, हमजा भाई भी रेडी हैं। हमजा भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं हमजा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 मदीना। इसमें है सवाल, इसमें एक्ट। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमजा भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 2 नंबर एनवेलप में हमजा भाई के लिए क्या सवाल है। हमजा भाई, उज़ैर भाई हमारे शाह साहब ना मुस्कुरा रहे हैं। शाह साहब के मुस्कुराने के पीछे एक राज ये होता है कि सवाल ईजी है। चलें भाई शाह साहब, सवाल बताइए। नमाज असर के फ़र्ज से पहले कितनी रकातें सुन्नत अदा की जाती हैं? जी हाँ, नमाज असर की फ़र्ज रकातें कितनी है? 4 है। अब उन 4 रकातों से पहले कितनी सुन्नतें पढ़ते हैं? जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब और हमें इसका जवाब दीजिए। आइए देखते हैं कि हमजा भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। बहुत इजी आंसर है उज़ैर भाई, और देखते हैं कि हमजा भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। हमजा भाई जल्दी जल्दी आपने बनाना है। जी हमजा भाई, इतने ईजी आंसर, इतने ईजी क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे? बना लिया? कौन सा नंबर? 4 नंबर। नंबर 4। 4। नंबर 4 जी। यानी आप कह रहे हैं कि नमाज असर की 4 फर्ज रकातों से पहले 4 सुन्नतें होती हैं जी। और टोटल नमाज असर में रकातें कितनी होती हैं उज़ैर भाई? 8 रकात। 8 रकातें होती हैं। इसका मतलब हमजा भाई का भी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह हमजा भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अपनी जगह पे तशरीफ रखें। अल्लाह पाक आपको बरकतें नसीब फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुलाते हैं। जी शाह साहब, टीम ए से किसको बुलाएं? आप आ जाएं। चलें भाई, आप आ जाएं। माशाअल्लाह। और माइक तो ले लें, माइक के बगैर हमसे कैसे बात करेंगे? चले हमसे बात कर लेंगे, मदनी चैनल के नाजरीन से कैसे बात करेंगे? और टीम बी से शाह साहब आप बुलाएं। मैं बुलाऊं? चलें भाई, कौन आएगा भाई टीम बी से? आप आ जाएं, माइक ले लीजिए आप भी। माशाअल्लाह जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को और बुला लिया है। आइए इनके भी नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? सैयद सोबान। सैयद सोबान भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? वकार अहमद। वकार भाई, माशाअल्लाह। टीम ए से है सोबान भाई, टीम बी से है वकार भाई। सोबान भाई रेडी? माइक में तो बोलिए। जी। चलवा दे नंबर्स, जी। स्टॉप करवा लेंगे। जी। सोबान भाई रेडी हैं। सोबान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं सोबान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना। इसमें सवाल, इसमें एक्टिविटी। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सोबान भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जान देंगे 3 नंबर एनवेलप में सोबान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने महीने मुसलमानों के खलीफा रहे? जी हाँ, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने महीने मुसलमानों के खलीफा रहे? आपने अब इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि सोबान भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे।
सोबान भाई का सही जवाब इनकी टीम के पॉइंट्स में 1 नंबर का इजाफा कर देगा और इनका ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा अगर इन्होंने सही जवाब दिया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की शहादत के बाद हज़रत इमाम हसन खलीफा मुकर्रर हुए और आपकी खिलाफत कितने महीने रही, इसका जवाब हमें देंगे सोबान भाई। 7 महीने। कितने महीने रही? 7। 7 महीने। अल्लाहु अकबर। सोबान भाई आपने क्या कर दिया, आपसे गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत 6 माह रही। कितने माह? 6 माह। कितने माह? 6 माह। 7 माह नहीं, आपसे मिस्टेक हो गई, 1 नंबर आप आगे चले गए। कोई बात नहीं, इल्म दीन में तो इजाफा हुआ। हज़रत इमाम हसन की खिलाफत कितने माह रही? 6 माइक में बताइए। 6 माह। 6 माह। अल्लाह पाक आपको ही बरकत नसीब फरमाए, अपनी जगह पे तशरीफ रखें। जी वकार भाई रेडी हैं आप? माइक में बोलिए। जी चलवा दे नंबर्स, जी स्टॉप करवा लेंगे। जी। वकार भाई भी रेडी हैं, वकार भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं वकार भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर मदीना। जवाब देना। इसमें है सवाल। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, वकार भाई ने अपने लिए 4 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 4 नंबर एनवलप में वकार भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कितने मील दूर से चूंटी की आवाज़ सुन ली थी? जी हाँ, अल्लाह पाक के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मशहूर मौजज़ा, आपने कुछ मील दूर से ना चूंटी की आवाज़ सुन ली थी। मैं बताने लगा था कितने मील, लेकिन मुझे तो याद आ गया कि वकार भाई ने हमें इसका जवाब देना है और वकार भाई बताएंगे कि कितने मील दूर से आपने चूंटी की आवाज़ सुन ली थी। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। आप देखते हैं कि वकार भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। ये चूंटी की आवाज़ सुनने वाला मौजज़ा जो अल्लाह पाक के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था, इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। जी भाई बना लिया, कौन सा नंबर बनाया है? 1 नंबर। अल्लाहु अकबर। वकार भाई आपने भी क्या कर दिया और यहाँ पर वकार भाई से भी गलती हो गई है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि अल्लाह पाक के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 3 मील दूर से चूंटी की आवाज़ सुन ली थी। कितने मील दूर से? 3 मील दूर से। और इस वाक़े का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। आपसे भी गलती हो गई, कोई मसला नहीं, लेकिन इल्म दीन में तो इजाफा हुआ। अल्लाह पाक आपको ही बरकत नसीब फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उज़ैर भाई पहला सेगमेंट भी मुकम्मल हो गया। आज तो हमने डिसाइड ही नहीं करा कि कौन सी टीम मेरी है, कौन सी टीम आपकी है। डिसाइड कर नहीं, आप बताएंगे। आप टीम भी मेरी। टीम भी आपकी टीम है? ये ले लें अगर चाह रहे हैं तो आप। नहीं। बी चाहिए आपको? चले भाई, टीम भी हमारे शासब की टीम है मेरी टीम है। ठीक है जी। अब तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, ये भी डिसाइड हो गया कि कौन सी किसकी टीम है। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। आपकी मालूमात में करते हैं इजाफा और अपनी अपनी टीम्स के बच्चों के नंबर्स और मालूमात दोनों में करते हैं इजाफा। बढ़ते हैं सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है, बहुत सारे सवालात और इनका है एक जवाब। करना यह है प्यारे बच्चों कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और इनसे कितने क्वेश्चंस करेंगे उज़ैर भाई? 10 क्वेश्चन। उनसे करेंगे 10 सवालात और वो जो उनमें से जो ज़्यादा सही जवाब देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। इन सवालों के जवाब बोलकर नहीं बताने, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर लिख कर बताने। फिर हम एंड में चेक करेंगे, जिसके ज़्यादा सही जवाब होंगे वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। तो भाई टीम में से कौन आएगा? जी शासब, आपका सेगमेंट आप बताइए। ये हमारे शासब का सेगमेंट है। शासब यहाँ से भी बुलाते हैं, यहाँ से भी शासब बुलाते हैं और शासब भी बताते हैं कि कौन विन करता है। अब ये बात है कि कभी कभी इनकी बात सही हो जाती है, कभी कभी नहीं भी होती। आप आ जाए। जी आप आ जाइए। माशाल्लाह शासब ने आपको बुला लिया है। और टीम बी से भाई आप आ जाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को भी बुला लिया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। जी आपका नाम? अब्दुल तौहीद। अब्दुल तौहीद भाई, माशा अल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, माशा अल्लाह। एक तरफ है अब्दुल तौहीद भाई, दूसरी तरफ है अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई वैसे
सेगमेंट को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छी तरह जवाब दे सकते हैं। अब्दुल्ला भाई से हमें काफ़ी उम्मीदें हैं, तौहीद भाई से भी उम्मीदें हैं, लेकिन अब्दुल्ला भाई बहुत दफ़ा आए ना तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह इस सेगमेंट को समझ लिया है। तो अब होगा ये कि हम आपसे सवालात करेंगे। ठीक है अब्दुल तौहीद भाई, आपका वाला बोर्ड होगा और हमारे अब्दुल्ला भाई का ये वाला बोर्ड होगा। उज़ैर भाई आप दोनों को मार्कर्स भी दे देंगे, अब्दुल तौहीद भाई को, अब्दुल्ला भाई को, दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे चले जाइए और 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं अब्दुल तौहीद भाई, नंबर बड़े बड़े लिखने हैं और वाज़े लिखने हैं। मैं बोलने वाला था उज़ैर भाई नंबर्स ईजी लिखने, नंबर्स तो होते ही ईजी हैं। ठीक है जी, तो अब होगा ये कि अब देखते हैं क्या होगा कि कौन विन करेगा। उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं। जी उज़ैर भाई, आज इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। आज भी दोनों विन करेंगे। उज़ैर भाई कभी तो जुमला तब्दील कर दें, नहीं करना जुमला तब्दील, क्या बात है आपकी। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है जी, सवालात का आगाज़ होने लगा है। आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखने का मैं पहला सवाल करने जा रहा हूं। अब आप दोनों को इधर नहीं देखना, अपने अपने बोर्ड्स की तरफ देखना है। आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखने का मेरा पहला सवाल है, जो अल्लाह पाक की राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह पाक उसे कितने गुना ज़्यादा अता फरमाता है। दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, जो मस्जिद में दुनिया की बात करे, अल्लाह पाक उसके कितने साल के नेक अमाल बर्बाद फरमा देता है। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, जो आबे ज़मज़म को इबादत की नियत से देखे, उसे कितने साल की इबादत का सवाब मिलेगा। चौथा सवाल है हमारे अब्दुल्ला भाई के लिए भी, अब्दुल तौहीद भाई के लिए भी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर जब अपना असा लाठी को मारा तो कितने चश्मे निकले। पांचवा सवाल है आप दोनों के लिए, वालिदैन की तरफ मोहब्बत से देखने वाले को कितने मकबूल हज का सवाब मिलता है। 5 सवाल हो चुके हैं, हाफ क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। छठा सवाल, हदीस पाक के मुताबिक 2 रकत मिसवाक करके पढ़ना बग़ैर मिसवाक के कितनी रकतों से अफजल है। 7वां सवाल है आप दोनों के लिए, किसी शख्स का खामोशी पर कायम रहना कितने साल की इबादत से बेहतर है। 8वां सवाल अब्दुल्ला भाई के लिए भी, अब्दुल तौहीद भाई के लिए भी, कुरान पाक में कितनी मस्जिदों के नाम आए हैं। 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप दोनों के लिए, अब्दुल तौहीद भाई के लिए भी और अब्दुल्ला भाई के लिए भी। 9वां सवाल है कितनी बार सुबहान अल्लाह कहने से 1000 नेकियां लिखी जाती हैं। 10वां सवाल लास्ट क्वेश्चन अब्दुल तौहीद भाई के लिए भी, अब्दुल्ला भाई के लिए भी। और इजी क्वेश्चन उज़ैर भाई, ईद उल फितर से पहले कितने महीने के रोज़े रखे जाते हैं। इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है, दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें चेक करते हैं कि अब्दुल्ला भाई ने कितने सही जवाब दिए हैं और अब्दुल तौहीद भाई ने कितने सही जवाब दिए हैं। जी अब्दुल तौहीद भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह पूरे सही होंगे। पूरे आपके कहाँ से सही होंगे? आपने एक जवाब तो लिखा भी नहीं है, फिर कहाँ से आपके पूरे सही होंगे? अब्दुल्ला भाई आपको क्या लगता है कितना आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह 10 के 10। ये तो वक्त बताएगा कि किसके आंसर सही हैं। अल्लाह करे आप दोनों विन कर जाएं, ठीक है ना। लेकिन अब्दुल तौहीद भाई ने जवाब ना लिख कर ये बात तो छोड़ दी है कि अब देखें क्या होता है। हो सकता है अब्दुल्ला भाई ने सारी गलत दिए हो, जो हो सकता है ना। प्यारे बच्चों अब होगा ये कि हम सवालात को चेक करेंगे। पहले मैं आपसे सवाल करूंगा, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। पहले आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे, फिर हम चेक करेंगे दोनों से किसका आंसर सही है। ठीक है जी। पहला सवाल, जो अल्लाह पाक की राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह पाक उसे कितने गुना ज्यादा अता फरमाता है? 700। आप दोनों ने कहा कि जो अल्लाह पाक की राह में 1 रुपया खर्च करता है, अल्लाह पाक उसे 700 गुना ज्यादा अता फरमाता है। और आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। जो मस्जिद में दुनिया की बात करे, अल्लाह पाक उसके कितने साल के नेक अमाल बर्बाद फरमा देता है? 40। आप दोनों ने कहा कि जो मस्जिद में दुनिया की बात करे, अल्लाह पाक उसके 40 साल के नेक अमाल बर्बाद फरमा देता है। और आप दोनों का दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। क्या बात है, माशाअल्लाह। तीसरा सवाल, बड़ा प्यारा सवाल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो आब ज़मज़म को इबादत की नियत से देखेगा, उसे कितने साल की इबादत का सवाब मिलेगा? 1। आप दोनों ने कहा कि जो आब ज़मज़म को इबादत की नियत से देखेगा, उसे 1 साल की इबादत का सवाब मिलेगा। और आप दोनों का तीसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। चौथा सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर जब अपना असा लाठी शरीफ को मारा तो कितने चश्मे निकले? 10। 12।
अल्लाहु अकबर। इख्तिलाफ हो चुका है, डिफरेंस हो चुका है। अब्दुल तौहीद भाई कह रहे हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पत्थर पर अपना आसा मारा तो 10 चश्मे जारी हुए, और हमारे अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि 12 चश्मे जारी हुए। और यहाँ पर अब्दुल तौहीद भाई से गलती हो गई है और अब्दुल्ला भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी, 5वां सवाल, वालिदैन की तरफ मोहब्बत से देखने वाले को कितने मकबूल हज का सवाब मिलता है? 2 1 अल्लाहु अकबर। फिर डिफरेंस हो चुका है और अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि 1 हज का सवाब मिलता है, अब्दुल तौहीद भाई कह रहे हैं 2 हज का सवाब मिलता है। और यहाँ पर फिर अब्दुल तौहीद भाई से गलती हो गई और अब्दुल्ला भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जो नेक औलाद अपने माँ बाप की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखती है ना, तो उसके लिए अल्लाह पाक हर नज़र के बदले 1 मकबूल हज का सवाब लिखता है। सुभान अल्लाह। मकबूल हज का सवाब कमाना कितना आसान है। मोहब्बत के साथ अपने वालिदैन, अपने पेरेंट्स को हमने देखना है तो इंशाअल्लाह करीम हमें 1 मकबूल हज का सवाब मिलेगा। तो कितना आसान काम है। इसके लिए हमें क्या करना है? 1000 रुपये देने हैं, 2000 रुपये देने हैं, क्या करना है? कुछ भी नहीं देना, बल्कि मोहब्बत की निगाह से सिर्फ अपने वालिदैन के चेहरे को देखना है। जी, 6वां सवाल, उज़ैर भाई आप भी काउंट करते रहें। हदीस पाक के मुताबिक 2 रकत मिसवाक करके पढ़ना बगैर मिसवाक की कितनी रकतों से अफजल है? 6 70 अल्लाहु अकबर। फिर डिफरेंस हो गया है। अब्दुल तौहीद भाई कह रहे हैं कि हदीस पाक के मुताबिक 2 रकात मिसवाक करके पढ़ना बगैर मिसवाक करने के 6 रकातों से अफजल है, और हमारे अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि 70 रकातों से अफजल है। और इस बार फिर अब्दुल तौहीद भाई से गलती हो गई है और अब्दुल्ला भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। 7वां सवाल, किसी शख्स का खामोशी पर कायम रहना कितने साल की इबादत से बेहतर है? 60 60। आप दोनों ने कहा कि किसी शख्स का खामोशी पर कायम रहना 60 साल की इबादत से बेहतर है, और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अगर कोई शख्स 60 साल इबादत करे मगर ज़्यादा बातें भी करे, 60 साल इबादत करे मगर ज़्यादा बातें भी करे, अच्छी बुरी बात की तमीज़ ही ना करे, यानी कौन सी बात अच्छी है, कौन सी बात बुरी है, कौन सी बात हमें करनी चाहिए, कौन सी बात हमें नहीं करनी चाहिए, तो इससे बेहतर यह है कि बंदा थोड़ी देर खामोश रहे, थोड़ी देर खामोश रहे। 1 चुप 100 सुख, 1 चुप 100 सुख। जब बंदा बोलता है ना तो कोई ना कोई नुकसान तो होता है। अगर गलत बोलता है, अच्छा बोलता है तो फ़ायदा ही होता है। नेकी की दावत दे तो अच्छा है, गुनाहों से किसी को बचाए तो अच्छा है। लेकिन अगर वो फिजूल बोलेगा, गलत बोलेगा तो उसका नुकसान लाजमी है। इस दुनिया में भी नुकसान है, आखिरत में भी नुकसान है। तो हदीस पाक भी है ना कि मन समता नजा, जो खामोश रहा उसने नजात पाई। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें चाहिए कि हम इस पर अमल करें और खामोशी की आदत बनाएं। अमीरुल सुन्नत की बहुत ही प्यारी किताब गुफ्तगू के आदाब और फिजूल बातों से बचने के तरीके, ये हमें पढ़नी चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 8वां सवाल, कुरान पाक में कितनी मस्जिदों के नाम आए हैं? मैंने नहीं लिखा। आपने नहीं लिखा। जी अब्दुल्ला भाई 2 तो यहाँ पर अब्दुल तौहीद भाई ने हमें इसका जवाब ही नहीं लिखा है, और अब्दुल्ला भाई कह रहे हैं कि कुरान पाक में 2 मस्जिदों के नाम आए हैं, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुरान पाक में 2 मस्जिदों के नाम आए। कितनी मस्जिदों के? 2 मस्जिदों के। पहली मस्जिद मस्जिद हराम, पहली मस्जिद मस्जिद हराम, जो दुनिया की सबसे पहली मस्जिद और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। दुनिया की सबसे पहली और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। और ये मस्जिद कहाँ है? ये मस्जिद मक्का पाक में है। ये मस्जिद मक्का पाक में। दूसरी कौन सी मस्जिद का नाम आया है? दूसरी जो मस्जिद का नाम आया है ना, वो है मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा ये वो मस्जिद है जहाँ पर अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इमामत फरमाई थी। और ये मस्जिद शहर अल कुदुस में है, शहर अल कुदुस में है। पहली मस्जिद मस्जिद हराम, दूसरी मस्जिद मस्जिद अक्सा। 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बहुत डिफरेंस हो चुका है अब्दुल तौहीद भाई। कितनी बार सुभान अल्लाह कहने से 1000 नेकियां लिखी जाती हैं? 100 बार। आप दोनों ने कहा 100 बार सुभान अल्लाह कहने से 1000 नेकियां लिखी जाती हैं, और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। 10वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन, ईद उल फितर से पहले कितने महीनों के रोजे रखे जाते हैं? जी कितने महीनों? जी कितने महीनों के? सवाल पे गौर करेंगे तो फायदा होगा। क्या लिखा है आपने बताइए? 30। 30, यानी आप समझे कि कितने दिनों के रोजे रखे जाते हैं? जी
और अब्दुल्ला भाई आपने क्या लिखा है? 1 महीने के। और इस बार फिर अब्दुल तौहीद भाई से गलती हो गई है और अब्दुल्ला भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सवालात मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने बहुत सारा इल्म दीन हासिल किया होगा। आइए उज़ैर भाई की जानिब चलते हैं। जी उज़ैर भाई, अब्दुल तौहीद भाई के कितने जवाब दुरुस्त हैं? अब्दुल तौहीद भाई के 5 जवाब। जी, तो अब्दुल तौहीद भाई के 5 जवाब दुरुस्त हैं। और अब्दुल्ला भाई के? अब्दुल्ला भाई के 10 जवाब। अब्दुल्ला भाई के 10 के 10 जवाब दुरुस्त हैं। इसका मतलब बहुत डिफरेंस आ चुका है। अब्दुल तौहीद भाई के 5 जवाब, अब्दुल्ला भाई के 10 जवाब दुरुस्त हैं। इसका मतलब आज का हमारा सेगमेंट सही जवाब देकर टीम बी के अब्दुल्ला भाई विन कर चुके हैं। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब्दुल तौहीद भाई आप भी पीछे नहीं, आपने भी अच्छे जवाब दिए, लेकिन कुछ जगह पर आपसे गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, इल्म दीन में तो इजाफा हुआ। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए, दोनों को बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी और मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाअल्लाह करीम अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। जी, तो अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए। और अब्दुल्ला भाई ने दुरुस्त जवाब देकर आज का हमारा सेगमेंट भी विन कर लिया है और अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए एक पॉइंट भी हासिल कर लिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।